रिसोर्सेस, संसाधन। संसाधन क्या हैं, इनकी परिभाषा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसाधन बेसिकली क्या है। संसाधन, अगर हम इसको शब्द से देखें तो संसाधन जो है वो सै और साधन से मिलकर बना है, जिसमें साधन का अर्थ है स्रोत और सै का अभिप्राय है पुनः, यानी दोबारा से। तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधन वे स्रोत होते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और जिन पर मानव समाज लंबे समय तक निर्भर रह सकता है। इसी क्रम में कुछ विद्वानों ने अपनी संसाधन के ऊपर परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से सबसे जो प्रचलित या सबसे कामयाब परिभाषा है वो जेम्स फिशर ने दी है। उनके अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी तरह से जिमरमैन ने भी संसाधन को परिभाषित किया है। उनके अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। उन्हें मनुष्य के सामर्थ्य एवं इच्छाओं द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। अतः अगर हम इन दो तीन विद्वानों की परिभाषाओं को देखें और फिर इनका एक सार निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधन किसी वस्तु के उस भरोसेमंद गुण, क्षमता, कार्य को कहते हैं जो मानव की परिसंपत्ति यानी उसका जो एसेट है वो बन जाता है। तो इस तरह से हम संसाधन को डिफाइन करते हैं। यहां आप ये भी कह सकते हो जो रिसोर्स होता है वो क्या है, री प्लस सोर्स, यानी दो शब्दों के उससे मिलकर बना है। री का अर्थ जैसे मैंने पहले कहा पुनः, और अब सोर्स का मतलब है स्रोत। तो रिसोर्स यानी अगर हम बार बार किसी चीज को यूज कर सकें तो वो हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब हम संसाधन की क्लासिफिकेशन करते हैं कि संसाधन को कितने तरीकों से जो है बांटा जा सकता है या उनको किन आधारों पर जो है संसाधन को हम जो है बाइफरकेट कर सकते हैं या उनका विभाजन कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस यूज, यानी निरंतर अगर किसी संसाधन को यूज किया जाता है तो उसके आधार पर हम एक जो है संसाधन को बांट सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी संसाधन का उत्पत्ति क्या है, यानी प्रकृति में वो हमें कैसे प्राप्त होता है, उसके बेसिस पर हम संसाधन को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं या उसका विभाजन कर सकते हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एम, यानी संसाधन को यूज करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर हम जो है उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर है एक और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब यह है कि कैसे जो संसाधन है उनकी जो स्वामित्व जिसे कहते हैं ना, ओनरशिप, हम के आधार पर भी उसका विभाजन कर सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस यूज, यानी निरंतर संसाधन को यूज करना है तो वो जो संसाधन है उनका फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं या उनको हम बांट सकते हैं। पहला है रीन्यूएबल आर अनएंडिंग, यानी वो वाले संसाधन जिनका कभी अंत ही नहीं हो सकता, यानी जो यूज करो बार बार यूज करो वो वाला एक संसाधन। दूसरा नॉन रीन्यूएबल आर एंडिंग, यानी वो संसाधन जो कुछ समय तक यूज किए जाएंगे फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा है
साइक्लिक रिसोर्सेज। साइक्लिक का मतलब यह है कि जो एक क्रम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से साइकिल के रूप में जो हमें उपयोग में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है किसकी, कॉन्टिन्यूअस जो यूज है, यानी जो लगातार संसाधनों के यूज के अंतर्गत हम इन 3 कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं। अब अगली कैटेगरी को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। एक उत्पत्ति के आधार पर होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस पर बेस करता है, कार्बन पर। यानी वो संसाधन जिनमें कार्बन का तत्व रहता है और वो संसाधन जिनमें कार्बन का तत्व नहीं रहता है। फिर ऐसे ही हमारे पास तीसरी कैटेगरी है उद्देश्य के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एम। इसको भी हम आगे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज, एक है हमारे पास रॉ मटेरियल और एक है हमारे पास ईटेबल आइटम्स, यानी ऊर्जा के स्रोत, कच्चे माल के स्रोत और खाने वाले संसाधन। फिर चौथे कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, यानी वो संसाधन जिसके खुद हम मालिक हैं, पर्सनल, यानी अकेला आदमी जो यूज कर रहा है। नेशनल, यानी देश के रिसोर्सेज। फिर क्या है, इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत जो है वो रिसोर्सेज आते हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एंडिंग यानी खत्म होने वाले, और एक अनएंडिंग यानी जो ना खत्म होने वाले। एंडिंग जो है, जो भी धरती से प्राप्त होने वाले हैं, जैसे लकड़ी है, कोल है, मिनरल ऑयल है, ये क्या है, कुछ सीमित वर्षों तक हमें उपलब्ध रहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं जैसे कोल है, हमें पास 100 साल, 200 साल, 500 साल तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये धरती से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बनने की प्रक्रिया आपको पता है, और वो प्रक्रिया अगर दोबारा से इस धरती पर कोल का निर्माण होना है तो बहुत सारे जो कोल को बनने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें से उसको गुजरना पड़ेगा। फिर है अनएंडिंग। अनएंडिंग में एयर है, वाटर है, विंड, यानी पानी हमें निरंतर मिलता रहता है, हवा चलती रहती है। इन सब से हमारा जो है ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे कोई खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद है आपके पास रॉ मटेरियल वाले हैं। रॉ मटेरियल को फिर हम जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है मिनरल, खनिजों के रूप में, एक है एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स, यानी जो जीव जंतु हैं। फिर एक वेजिटेशन। मिनरल्स में हमें खनिज, जो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, यानी जो भी भूमि के अंतर्गत जो है वो मिलते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। वेजिटेशन आपको पता है, जितनी भी वनस्पति जो है नेचुरल, उसको वेजिटेशन के अंतर्गत लेते हैं। एनिमल एंड लिविंग बीइंग्स, जो जीव जंतु हैं वो एक्वेटिक एंड डोमेस्टिक, यानी इसके अंदर समुद्री जीव भी आ जाएंगे और घर में जो पालतू हैं डोमेस्टिक भी आ जाएंगे। फिर वेजिटेशन के अंदर हम 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं, नेचुरल और एग्रीकल्चर। नेचुरल में है वुड और नेचुरल फंगी, और एग्रीकल्चर में आप रबड़ है, शुगर केन है, कॉटन है, ग्रास है, यानी जो आप खुद उगाते हो वो आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास ईडेबल आइटम्स की बात करते हैं। ईडेबल आइटम्स में हमारे पास जो रिसोर्सेज रहते हैं जिनको हम बांट सकते हैं वो है मिनरल्स, साल्ट। फिर वेजिटेशन, रूट है, फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, ऐसे ही एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स। तो इस तरह से हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसका संसाधन का वो कर सकते हैं, और इन क्लासिफिकेशन के आधार पर हम अपनी जितने भी संसाधन हैं उनके को जो कैटेगरीज हैं वो बांट सकते हैं, और उसके मुताबिक हम अपने रिसोर्सेज का दोहन कर सकते हैं।